हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में अपना लोग बेस स्टार्ट किए हुए थे। ठीक है, तो पिछले क्लास में अपना लोग बेस का डिफिनेशन पढ़े। ठीक, तो बेस के डिफिनेशन में अपना लोग पढ़े थे कि बेस क्या होता है। कोई भी कंपाउंड जो वाटर में जाने के बाद वाटर में जाने के बाद, ठीक है, क्या करें, OH माइनस आयन क्या करें, प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो उस कंपाउंड को अपना लोग क्या नाम दे देते थे, बेस। ठीक है, तो अपना लोग देखे थे कि ऐसा कौन कौन करता था। तो पहला मेटल का ऑक्साइड, दूसरा और कौन कर रहा था, मेटल का हाइड्रोक्साइड, और तीसरा कौन कर रहा था, एक्वस अमोनिया। ठीक है, या फिर आप ऐसे अमोनिया बोल दो, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड को पानी में डालते थे तो क्या बन जाता था, बेस, और पानी में है तो ये क्या करेगा, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मेटल का हाइड्रोक्साइड जो है ये भी पानी में जाने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। एक्वस अमोनिया जो है ये भी क्या करता है, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब तीनों क्या है, बेसिक नेचर का, यानी कि तीनों क्या है, बेस है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होता है कि चाहे एसिड हो या बेस, वाटर में जाने के बाद ही अपना नेचर शो करता है। ठीक है, जैसे अगर एसिड रहता है, एसिड, तो वो वाटर में जाने के बाद वाटर में जाने के बाद क्या करता है, बताइए, H+ आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और बेस जो होता है ये वाटर में जाने के बाद क्या करता है, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल, एसिड जो है उसको अपना लोग पहचानते हैं जब वो H+ आयन देता है तब, और बेस OH माइनस आयन देता है तब। यानी कि एसिड को कैटेगराइज करते हैं अपना लोग H+ आयन से, और बेस को कैटेगराइज करते हैं अपना लोग OH माइनस आयन से। मतलब कोई भी कंपाउंड जो वाटर में H+ आयन दे दे उसको अपना लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोल देंगे। और कोई भी कंपाउंड जो वाटर में OH माइनस आयन दे दे उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक ना, तो इतना बात आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ और अपना लोग देखे थे कि एसिड जो है, ठीक है, वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है, और बेस जो है वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू करता है। ठीक है, तो इतना चीज अपना लोग का क्लियर हो चुका था। आज एक नया चीज के बारे में जान लेते हैं, अल्कली। क्या चीज, अल्कली। ये अल्कली क्या होता है, ठीक है, तो सिंपल सा इसके बारे में बोला जाता है, क्या चीज, वाटर soluble base are known as अल्कली। जो भी वाटर सोल्यूबल बेस है उसी को अपना लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल है KOH, ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, LiOH, NaOH, ठीक है,
ये सब क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। तो आप कम से कम आप ये एग्जाम्पल आप याद रखोगे। ये वाटर सोल्यूबल बेस है। क्या है ये, वाटर सोल्यूबल बेस है, इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है, अल्कली बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अपना लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, बेस का क्लासिफिकेशन करते हैं। अपना लोग को बेसिक आइडिया मिल चुका है बेस के बारे में कि बेस क्या होता है। ठीक है, अल्कली क्या होता है, ये बेसिक आइडिया मिल चुका है। तो अब अपना लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, पेन पेपर लेके बैठिए, लिख लीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, क्या चीज़, CLASSI, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जब अपना लोग एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़े तो वहाँ पर क्या सब पढ़े थे, पहला पढ़े थे क्या चीज़, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद अपना लोग दूसरा पढ़े थे, क्या चीज़, दूसरा पढ़े थे अपना लोग डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। क्या चीज़, डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, और उसके बाद अपना लोग तीसरा पढ़े थे, क्या चीज़, तीसरा पढ़े थे डिपेंडिंग ऑन बेसिसिटी। जब याद है आपको, अभी आपको ये बता रहे हैं कि जब अपना लोग एसिड का क्लासिफिकेशन किए थे, जब अपना लोग एसिड का क्लासिफिकेशन किए थे तो क्या सब पढ़े थे, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन और डिपेंडिंग ऑन बेसिसिटी। ठीक है, लेकिन अभी अपना लोग बेस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर पढ़ेंगे क्या चीज़, डिपेंडिंग ऑन एसिडिटी। क्या चीज़, ACIDITY, एसिडिटी। तो आप यहाँ पे एक बात याद रखोगे कि एसिड के केस में बेसिसिटी होता है और बेस के केस में एसिडिटी होता है। ठीक है, क्या बोले, एसिड वाला में बेसिसिटी पढ़े थे और बेस वाला में एसिडिटी। ठीक, चलिए, तो अब देखिए पहला डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ जो है, तो यहाँ पर आपको याद है दो टाइप का पढ़े थे। एक पढ़े थे क्या चीज़, स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे जी स्ट्रॉन्ग बेसिस और दूसरा पढ़ेंगे वीक बेसिस। ठीक है, अच्छा, डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा पढ़े थे डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर अपना लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड बेसिस और दूसरा पढ़ेंगे डाइल्यूट बेसिस। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको और बता दें कि ये जो कंसंट्रेटेड बेसिस है इसके लिए अपना लोग यूज करेंगे क्या चीज़, इसके लिए यूज करेंगे CONC, कॉन्क। ठीक है, और ये जो डाइल्यूट बेस है इसके लिए यूज करेंगे क्या चीज़, DI, डाइल्यूट। डाइल्यूट ऐसे करें, डाइल्यूट BASES, बेसिस, और यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से अपना लोग यूज करेंगे। ठीक है, जो भी बेस अपना लोग लेंगे वहाँ पर ये लिख देंगे, जैसे आपको याद है एसिड में जो जैसे बताए थे। खैर चलिए, जैसे अपना लोग ये पढ़ेंगे बारी बारी सब कुछ पढ़ेंगे। तो आपको याद है डिपेंडिंग ऑन एसिड के केस में बेसिसिटी, अब बेस के केस में एसिडिटी। तो इसमें जो होगा आपका पहला क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या होता था मोनो बेसिक एसिड, यहाँ पर क्या हो जाएगा मोनो
एसिडिक, BASES बेसिस, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, डाई एसिडिक बेसिस। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ट्राई एसिडिक बेसिस, ठीक है। तो अभी अपना लोग ये क्लासिफिकेशन कितने टाइप से करेंगे वो पर देख लिए हैं, ठीक है। अब अपना लोग बारी बारी से एक एक करके सबको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अपना लोग अब पहला पढ़ेंगे, पहला क्या है, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पेन और पेपर लेकर के तो बैठे ही होंगे आप लोग, तो इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब अपना लोग पहला पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था, पहला था डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ। तो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ में अपना लोग का पहला है क्या चीज़, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे, आपको एसिड के केस में याद है, स्ट्रॉन्ग एसिड का डिफिनेशन आपको याद है, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जा रहा था, नहीं, जो भी एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा था उसको अपना लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोले थे। सिमिलरली बेस के केस में भी वही बोलेंगे, जो भी बेस आयोनाइज हो जाएगा कंप्लीटली अपने एक्वस सॉल्यूशन में उसको अपना लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, दोज बेसेस, क्या लिखेंगे, दोज बेसेस दैट आयोनाइज, ठीक है, दैट आयोनाइज completely, that ionize completely in, ठीक है, in aqueous solution, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, दोज बेसेस दैट आयोनाइज कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, जो क्या हो, एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो, और जब कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो क्या देगा बताइए, ठीक है। एंड गिव, देखिए क्या देगा, एंड गिव अ लार्ज, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, ठीक है। क्या बोले, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जो बेस कंप्लीटली आयोनाइज होगा, क्या बोल रहे हैं, जो बेस क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज होगा, कहाँ पर, तो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। और जब कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा तो क्या देगा बताइए, तो वो लार्ज नंबर में, ठीक है, OH माइनस आयन देगा, ठीक है। लार्ज नंबर में क्या देगा, OH माइनस आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइल आयन बोलिए या हाइड्रोक्साइड आयन बोलिए, ठीक है। तो उसी को अपना लोग क्या बोलेंगे बताइए, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। अपना लोग पहला डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, इसमें अपना लोग पहला समझे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, तो इसके बारे में क्या समझे कि जो बेस कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में और क्या देगा, लार्ज नंबर में OH माइनस आयन देगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। इसका अगर अपना लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा,
ठीक है। तो ये सब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल होगा। तो एग्जाम्पल इस साइड आपको पहले देख लीजिए, आप ये तो लिख लिए होंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सब तो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अपना लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaOH, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपना लोग, देखिए ना, Na क्या है, सोडियम, सोडियम, और OH को मतलब OH का किसको बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, वहीं पर अगर बोले KOH तो इसको क्या बोलेंगे, के किसको बोलते हैं, पोटासियम को, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हम क्या बोले कि ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज होगा। तो एक बार किस में, एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसको पानी में डाल के आप देख लीजिए, जैसे NaOH है, इसको आप पानी में डालिए, किस में, पानी में, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है KOH, इसको भी आप क्या करोगे, पानी में डालोगे। तो पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। ये सोडियम, ये Na+ में, ठीक है, दूसरा OH- में। यहाँ पर क्या होगा, K+ में और OH- में, ठीक है। और जब ये आयोनाइज हो गया तो कहाँ रहा, पानी में रहा ना, तो पानी में है तो इसीलिए हम यहाँ पर AQ लिख देंगे, यहाँ पर भी AQ लिख देंगे। ये भी पानी में, ये भी पानी में, और ये आयोनाइज हुआ तो ये भी कहाँ, पानी में, और ये भी पानी में, ठीक है। और एक बात पता है, इसीलिए बेस हो या अपना लोग जो इससे पहले पढ़ चुके एसिड, तो उसका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों, क्योंकि उसके एक्वस सॉल्यूशन में क्या मिलता है, आयन मिलता है, इसीलिए इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो दूसरा है वीक बेसिस, वीक बेसिस। तो इसका क्या डेफिनेशन होगा, दोज बेसिस दैट आयोनाइज पार्शियली, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, दोज बेसिस दैट आयोनाइज, ठीक है, दैट आयोनाइज पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोल रहे, ध्यान दीजिएगा, दोज बेसिस दैट आयोनाइज पार्शियली, वीक बेसिस में क्या होगा, पार्शियली आयोनाइज होगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। कहाँ पे, तो एक्वस सॉल्यूशन में। और जब पार्शियली आयोनाइज होगा तो क्या होगा, लेस अमाउंट में लेस नंबर ऑफ OH- आयन मिलेगा, ठीक है। जैसे कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा था तो स्ट्रॉन्ग बेसिस, और कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा था तो क्या हो रहा था, लार्ज नंबर में क्या मिल रहा था, OH- आयन मिल रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियली आयोनाइज हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, लेस नंबर में क्या होगा, OH- आयन मिलेगा। तो एंड गिव लेस नंबर ऑफ OH- आयंस, ठीक है, आर कॉल्ड वीक बेसिस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी बेस क्या होगा, पार्शियली आयोनाइज होगा, और पार्शियली आयोनाइज होगा तो लेस नंबर में OH- आयन देगा, ठीक है। तो उसको अपना लोग क्या बोलेंगे, वीक बेस बोलेंगे। अगर अपना लोग इसका एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा क्या चीज़, NH4OH,
ठीक है। इसको अपना लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, CaOH का होल 2, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, CalCium, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि ये भी कहाँ जाता है, पानी में जाता है। ठीक है, और ये भी पानी में जाता है। तो आयोनाइज तो हो रहा है, आयोनाइज होकर के ये भी क्या देगा, NH4+, वो भी रहेगा पानी में। ठीक है, और क्या देगा, OH- आयन देगा, ये भी कहाँ रहेगा, पानी में। ये भी क्या देगा, Ca++, कहाँ रहेगा वो, पानी में। और OH- आयन वो भी कहाँ रहेगा, पानी में। ठीक है, देखिए आयोनाइज होकर के ये भी वही दे रहा है, NH4+ और OH-, ये Ca++ और OH- आयन। लेकिन पार्शियली आयोनाइज होने का क्या मतलब है कि अगर इसका 100 गो मॉलिक्यूल होगा तो उसमें से 5 गो टूटेगा, 10 गो टूटेगा, 10 गो आयोनाइज होगा। ठीक है, बाकी ऐसे ही रह जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका भी 100 मॉलिक्यूल्स में से मान लीजिए 5 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुआ, या 10 मॉलिक्यूल्स, या 25 मॉलिक्यूल्स, मतलब 100% आयोनाइज नहीं हुआ। मतलब जितना भी मॉलिक्यूल अपना लोग ये पानी में लिए हैं सबका सब आयोनाइज नहीं हुआ, उसमें से कुछ आयोनाइज हुआ है और कुछ ऐसे ही पानी में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर आपसे कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में डिफरेंस बोले क्या होगा, इन दोनों में अगर आपसे कोई भी क्या पूछता है, डिफरेंस पूछता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में अगर आपको डिफरेंस पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, पहला डिफरेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या होगा, वो पहला डिफरेंस होगा कि ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के एक्वस सॉल्यूशन में क्या मिलेगा आपको, ओनली आयंस मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, स्ट्रॉन्ग बेस के एक्वस सॉल्यूशन में आपको सिर्फ और सिर्फ आयन मिलेगा। ठीक है, जबकि यहीं पर अगर अपना लोग देखे क्या चीज़, वीक बेस के एक्वस सॉल्यूशन में, वीक बेस के एक्वस सॉल्यूशन में देखे तो अपना लोग को ध्यान दीजिएगा आयन भी मिलेगा। ठीक है, जो कुछ मॉलिक्यूल जिसमें मान लीजिए 100 में से 5 को टूट गया तो उसका आयन मिलेगा, और जो नहीं टूटेगा तो उसका क्या मिलेगा, अपना लोग को मॉलिक्यूल मिलेगा। तो वीक बेस जब एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, मतलब वीक बेस का एक्वस सॉल्यूशन में अपना लोग को आयन भी मिलेगा और मॉलिक्यूल भी मिलेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस के एक्वस सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आयन मिलेगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। तो आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, नहीं तो एक बार देख लीजिए, आप लोग ये सब तो नोट कर लिए होंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपना लोग देखिए स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। चलिए एक चीज़ और आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, ये जो यहाँ पर लिखे हैं वीक बेस में, तो इसमें जो ये एरो का ये जो तीर का साइन दिए हैं, तो ये तीर का साइन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, अब जब भी अपना लोग जब भी मतलब ये कंप्लीट नहीं ना टूटा है, तो कंप्लीट नहीं टूटा है तो यहाँ पे अपना लोग इस टाइप का यूज करते हैं। जैसे ये है तो इसके जगह पे अपना लोग एक, जैसे ये इधर गया, ध्यान दीजिएगा, ये इधर गया तो दूसरा अपना लोग एक और यूज करेंगे उधर से इधर के तरफ। ठीक है, इस टाइप का यूज करते, जैसे ये मान लीजिए, ये मान लीजिए इधर गया है, ठीक है, ये किधर गया है, इधर, तो दूसरा एक और यूज करेंगे इधर के तरफ, इस टाइप से यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा, मतलब ये टूट के इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये जुड़ करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये साइन है रिवर्सिबल रिएक्शन का। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरह से ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहता है। ठीक है, तो चलिए खैर आपको ये अच्छा समझ में आया होगा।
तो पहला क्लासिफिकेशन अपना लोग का ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में अपना लोग शुरू करेंगे डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन।